प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं पीएस सर और आप सभी को नेक्स्ट सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन सुबह आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस पर आधारित होता है और जो भी कल की न्यूज में जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं और जो टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उन्हीं टॉपिकों को हम आपके साथ प्रत्येक दिन सुबह डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में करेंट अफेयर का वेटेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे वह किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जीके जीएस का भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका भी ट्रेंड बदलता जा रहा है। वह करंट बेस्ड आधारित ही जीके जीएस का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह आज 6 फरवरी है और 6 फरवरी के करंट अफेयर को हम कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करें तो आज का पहला क्वेश्चंस है, आज के पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करें बच्चों तो आज का पहला क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है बच्चों? तो इस टैक्सी का शुभारंभ की हम बात करें तो यह भारतीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इस टैक्सी का उद्घाटन या शुभारंभ किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टैक्सी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। दोनों मंत्रालय किसके पास है? तो यह दोनों मंत्रालय अमित शाह जी के पास है और उन्हीं के द्वारा यह भारत टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। और इस टैक्सी के ड्राइवर को क्या कहा गया है बच्चों? इस टैक्सी के ड्राइवर को सारथी नाम दिया गया है। या सारथी नाम, इस टैक्सी के ड्राइवर को क्या नाम दिया गया है बच्चों? तो इस टैक्सी के ड्राइवर को सारथी नाम दिया गया है। जिस तरह उबर हो गया, ओला हो गया या रैपिड हो गया, उसी तर्ज के आधार पर यह भारत सरकार ने यह भारत टैक्सी का शुभारंभ किया हुआ है। और यह कहां पर किया गया है? तो न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और इस ड्राइवर को इसमें क्या फैसिलिटी दिया गया है बच्चों? तो जो भी ड्राइवर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है इस क्षेत्र में उसे 5 लाख रुपये, कितने बच्चों? तो 5 लाख रुपये के इन्हें इनाम के तौर पर प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ इनको 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, क्या बच्चों? तो स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा प्रदान किए गए हैं। तो इसीलिए आजकल मेन सिटी है, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, इलाहाबाद हो गया, गुजरात हो गया, जो बड़े बड़े शहर है, कोलकाता हो गया, वहां पर राइडर की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होता है, आपने बुक किया और आपके साथ यह उपलब्ध हो जाता है। तो आजकल इस शहरों में इसका डिमांड बढ़ गया है। इसीलिए देखते हुए सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
तो इसे आप नोट कर लेंगे क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो भारतीय रेलवे ने गुजरात के किस शहर में भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन शुरू किया हुआ है? तो प्यारे बच्चों, एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन की शुरुआत कहां पर किया गया है? तो इस ट्रेन की शुरुआत की हम बात करें बच्चों, तो यह एलएनजी है आपको, और डीईएमयू ट्रेन की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसका शुभारंभ की बात करें बच्चों, तो इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन, यह साबरमती रेलवे स्टेशन से इसका शुभारंभ किया गया है। और वहां पर क्योंकि पहले किस पर चलता था बच्चों, तो ट्रेनें पहले हम बात करें तो यह डीजल से चलती थी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजन आ गया। अब उसके बाद कुछ सौर ऊर्जा से भी ट्रेनें संचालित किया जाता है। अब ट्रेनें आ गई एलएनजी यानी लिक्विड फायर्ड गैस के आधार पर अब ट्रेनों को संचालित किया जाएगा। तो यह भारत का पहला ट्रेन चलाया गया है। और जब भी कोई पहली बार किसी चीज का आविष्कार या खोज किया जाता है तो उसके लिए यह क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हाल में रेलवे के एग्जाम होने जा रहा है, जो 5 एग्जामों को कंडक्ट रेलवे बोर्ड करा रहा है। तो यह क्वेश्चन उस विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया है। और इसको चलने से क्या होगा बच्चों, तो इसके चलने से यह आर्थिक लाभ के फायदा होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, आर्थिक लाभ होगा और पर्यावरणिक लाभ भी होगा। आर्थिक लाभ के हम बारे में बात करें तो पहले डीजल और इलेक्ट्रिक के जो इंजन से संचालित किया जाता है, अब उसे एलएनजी से संचालित करने में यह 3 गुना का फायदा हो रहा है। कितने गुना का फायदा हो रहा है बच्चों, तो आपसे यह 3 गुना का इसमें फायदा हो रहा है। और इससे पर्यावरण की दृष्टि से आपको बहुत ही सुलभ होगा। जो वातावरण हमारे प्रदूषित है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी आएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी आएगी, और ट्रेन जिधर से गुजरता है उसके आस पड़ोस के वातावरण में यह प्रदूषण की कमी आएगी। और जो लागत होती थी पहले ट्रेनों को संचालित करने में, तो उसमें आपको खर्चे अधिक आती हैं। और इस ट्रेन के इंजन में यह 400 हॉर्स पावर की यह इंजन लगाया गया है, जो आपको 2200 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेनें चल सकती है या सफर कर सकती है। इसीलिए यह सारे पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है एलन मस्क कितने अरब डॉलर की संपत्ति के साथ यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति या धनवान व्यक्ति बन गए हैं। तो एलन मस्क को आप सभी जानते हैं, यह एलन मस्क हैं जो दुनिया के सबसे यह
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इनकी कुल नेटवर्थ कितनी बताई गई है बच्चों? तो इनकी कुल नेटवर्थ की हम बात करें तो 800 अरब डॉलर इनकी कुल नेटवर्थ के बारे में बताया गया है। और यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में यह शामिल हो गए हैं। इसलिए यह क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन से व्यक्ति सबसे दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। और जब से इनके द्वारा, एलन मस्क के द्वारा टेस्ला, यह टेस्ला गाड़ी आपने नाम सुना होगा, यह एलन मस्क की कंपनी है जो यह कार की कंपनी में यह तहलका मचाई हुई है। इन्होंने टेस्ला से भी अधिक कमाया हुआ है। और दूसरी कंपनी की बात करें तो स्पेस एक्स, यह स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में इन्होंने काम किया हुआ है। और स्पेस एक्स में जैसे ही इन्होंने एआई का प्रयोग करना शुरू किया, एआई का प्रयोग शुरू करना किया, उस समय से इनके नेटवर्थ में कितने की वृद्धि हुई है? तो यह इनके नेटवर्थ में 300 अरब डॉलर, यह 300 अरब डॉलर की जब से इन्होंने एआई के क्षेत्र में काम किए हैं। और यह 300 नेटवर्थ मात्र यह 3 महीने के यह रिकॉर्ड इनकम के आधार पर यह बताया गया है। इसलिए एलन मस्क इस समय चर्चा में है। तो यहां से आपसे इनके कुल संपत्ति के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसका से ही जवाब होगा 800 डॉलर की संपत्ति के साथ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्ट इंडिया 2026 भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह हम बात करेंगे किसके बारे में? तो यह प्लास्ट इंडिया के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे 2026। तो इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है बच्चों? आप जल्द से जल्द कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। तो इसका शुभारंभ भारत मंडपम नई दिल्ली में यह प्लास्ट इंडिया की शुरुआत किया गया है। और यह 5 फरवरी, यह 5 फरवरी से लेकर यह 5 से 10 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन प्लास्ट इंडिया का किया गया है। और इस इंडिया का इसलिए शुभारंभ किया गया है क्योंकि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक के क्षेत्र में, यह प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस प्लास्ट इंडिया 2026 का बुलावा सबमिट कराया गया है, जो कल 5 फरवरी को यह उद्घाटन दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। इससे क्या होगा? यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन को, और इसके साथ इसमें लगभग 200 देशों के व्यापारी इसमें भाग लेंगे। इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है, जो आप इसको नोट कर लेंगे। तो इसका से ही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। अब हम इसके बारे में कुछ पहलू जान लेते हैं क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
तो यह प्लास्ट इंडिया 2026 की थीम क्या है? जब भी किसी संस्था का उद्घाटन या आयोजन किया जाता है तो उसका थीम कोई ना कोई आयोजित किया जाता है, उसी थीम पर यह कार्य किया जाता है। तो इसका थीम है भारत नेक्स्ट। भारत नेक्स्ट थीम पर इस प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में किया गया है। और इसका मुख्य मोटिव या इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विनिर्माण आधारित विकास को बढ़ावा देना है, निर्यात में वृद्धि करना है और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करना है। यह तीन मुख्य उद्देश्य के साथ यह प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में किया गया है। और यह आयोजन कितने स्तंभों पर आधारित है बच्चों? तो इसके आयोजन के 4 स्तंभ है। कौन कौन से? मैन पावर, मटेरियल, मशीन और मार्केट। हम जब भी किसी व्यापार को शुरू करते हैं, जब भी हम किसी व्यापार को शुरू करते हैं या कारखाना को लगाते हैं तो यह चारों फैक्टर आपको जरूरी है। आपको कारखाने को चलाने के लिए ह्यूमन पावर चाहिए और ह्यूमन पावर होगा तभी आपकी कंपनी चल सकती है। दूसरा है मटेरियल। जब तक मटेरियल नहीं होगा तो ह्यूमन पावर आपका काम नहीं कर सकता है। तीसरा है मशीन। आपके पास टेक्नोलॉजी की साधन होने चाहिए कि जो उत्पाद आप बना रहे हैं उस उत्पाद को बनाने के लिए एडवांस तकनीक की मशीन होना जरूरी है। तो यह तीसरा पॉइंट होने चाहिए। और जब यह उत्पाद बन जाता है तो इसके लिए मार्केट या बाजार भी होना चाहिए। जब तक यह बाजार नहीं होगा तो इसका बिक्री नहीं होगा। तो इसीलिए यह व्यापार के 4 स्तंभ है जो इस स्तंभ पर यह प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। और इस योजना के तहत हम बात करें तो यह 5 रणनीतिक तत्वों पर केंद्रित है। इसका स्ट्रेटजी क्या है? तो यह 5 रणनीतिक स्ट्रेटजी है जिसमें इसको संचालित किया जाएगा। कौन कौन से हैं बच्चों? इसके हम बारे में बात करते हैं। पहला है व्यापार। जब भी हम हमारे कोई कंपनी या ट्रेड करते हैं तो वह हम व्यापार करेंगे यानी ट्रेड करेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजी। जब भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो जितनी आवश्यकता है उतनी हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तीसरा है प्रतिभा यानी टैलेंट की बात करें तो टैलेंट भी आपके पास होने चाहिए, पॉजिटिव माइंड भी होनी चाहिए। व्यापार को कैसे संचालित करना है और किन किन जगहों पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रतिभाशाली टैलेंट भी होने की आवश्यकता है। और एक पारंपरिक ट्रेडिशन, एक परंपरा के आधार पर जो व्यापार होते आ रहे हैं उस आधार से थोड़ा हटकर आप नया क्या कर रहे हैं और उस नएपन में आपको क्या लोगों को फायदा दे रहे हैं या आप उसके वैल्यू में क्या क्रिएट कर रहे हैं, यह देखा जाता है। और 5वां है पर्यटन। यह जैसे ही आपको पर्यटन में कन्वर्ट होगा वह एक देश से दूसरे देश में आपके प्लास्टिक पदार्थ है यानी प्लास्टिक वस्तु का जो आपने निर्माण किया है उसके निर्माण को क्या करेंगे? तो हम निर्यात करेंगे। और जब हम निर्यात करेंगे तो उस देश की क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास होगा
तो इससे क्या होगा, देश की विकास होगी, और जब देश का विकास होगा तो आपका भी विकास होगा। इसी 5 राजनीतिक तत्व स्तंभ पर यह केंद्रित है। तो इसे आप नोट कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने, हम बात करें किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी खबरोबक्स को लॉन्च किया है। तो खबरोबक्स को यह पनडुब्बी किसने लॉन्च किया है, तो यह पनडुब्बी की बात करें तो यह परमाणु संचालित पनडुब्बी है। परमाणु संचालित पनडुब्बी को किस देश ने लॉन्च किया है बच्चों, क्योंकि इस समय प्रत्येक देश अपने सैन्य क्षमता यानी शक्ति को विकसित करने में लगे पड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इस परमाणु पनडुब्बी के संचालित करने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है, तो यह रूस ने लॉन्च किया हुआ है। यह रूस के द्वारा परमाणु संचालित पनडुब्बी को सफल परीक्षण यानी उसका लॉन्च किया गया है। और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस अपने नए नए तकनीक का प्रयोग करता जा रहा है, क्योंकि जब से अमेरिका और यूक्रेन, रूस और यूक्रेन के बीच हम बात करें, रूस और यूक्रेन के बीच हम बात करें बच्चों, क्योंकि यूक्रेन के बीच जब से यह दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका इन दोनों देशों के बीच दखलंदाजी करता जा रहा है। और जब से अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, तो वह अपनी एक अलग ही नीति को लेकर चर्चा में रहे हैं। तो इसलिए यह आपको जानने की जरूरत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूस। अभी हाल ही में यह भारत सरकार और अमेरिका के बीच यह तेल खरीदने के लिए, क्या बच्चों, तेल खरीदने के लिए क्या किया था, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया था। भारत पर क्या कर दिया था बच्चों, तो भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। या किससे नहीं खरीदेंगे, रूस से नहीं खरीदेंगे। और इसी समझौता के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की टैरिफ को, जो भारत की टैरिफ पर 50% इन्होंने टैरिफ लगाया था, इसे घटाकर अब 18% करने की घोषणा किया हुआ था। परंतु भारत इस पॉलिसी को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध इस समय जितनी सतत प्रक्रिया से चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है। तो इन सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की डोमेस्टिक पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं, उस आधार पर भी यह इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, यह रूस के द्वारा इस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह आज के डेली करेंट अफेयर क्लास के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने आपके साथ चर्चा कर लिया है, और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।